Assalamualaikum, welcome to my channel, a full concept by मोहम्मद ताहिर। सो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है ना सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं दे, सब्सटेंस की दो कैटेगरीज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उसमें एलिमेंट्स को हमने विद डिटेल, विद सिंबल्स, विद कंपोजिशंस ऑल हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और उसको देखने के बाद यहाँ आइए तो ये बिल्कुल आपको समझ ही आएगा। सो हम आज कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स जो है ना, एक्चुअली जो पेवर सब्सटेंस था उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पेवर सब्सटेंस जो था, पेवर सब्सटेंस दो भागों में डिवाइड किया। एक को हम एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम कंपाउंड। एलिमेंट को हमने उस वीडियो में खूब डिटेल से डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में जानते हैं। कंपाउंड को हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुरक्कब। अब हम इसकी डिफिनीशंस जो है ना वो पढ़ते हैं। इट इज़ अ पेवर सब्सटेंस। पेवर सब्सटेंस की का मतलब मैंने उस वीडियो में विद डिटेल समझाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अगर न्यू है तो उनके लिए आई रिपीट। पेवर सब्सटेंस का यहाँ पर मतलब है कि वो सब्सटेंस जो दो या वो कम। सो पेवर के बारे में जो है ना वो चीज़ जो फिक्स्ड रेशो के साथ बना हो, सो उसे हम जो है ना पेवर सब्सटेंस कहते हैं। अब अ पेवर सब्सटेंस विच इज़ मेड बाय द केमिकल कम्बिनेशंस। केमिकल कम्बिनेशंस का मतलब जानते हो? व्हाट इज़ केमिकल कम्बिनेशंस? केमिकल कम्बिनेशंस इन विच bonds involve। इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में खूब डिटेल से पढ़ेंगे। बॉन्ड्स केमिकल कम्बिनेशंस के वजह से जब दो या दो से एक पेवर सब्सटेंस जो केमिकल कम्बिनेशन से बना है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का, सो उसे हम इन अ फिक्स्ड रेशो, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड या केमिकल कम्बिनेशंस क्या है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस दैट अकर बिटवीन टू एटम्स। सही। अब बॉन्ड्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इस सब को हम इंशाल्लाह विद इन कमिंग वीडियो विद डिटेल, विद एक्सेप्शंस स्टडी करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन था मैंने दे दिया। अब ये कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, सही है, केमिकल कम्बिनेशंस करके इन अ फिक्स्ड रेशो जो चीज़ बनाए वो क्या है? वो कंपाउंड है। इसकी अंग्रेज़ी डिफिनीशंस: अ पेवर सब्सटेंस विच इज़ मेड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। सही। अब इस कंपाउंड्स के बारे में एक पॉइंट आपने जो याद रखनी है, द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की जो खसूसियात होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो यूनिकनेस उसमें होती है, जो क्वालिटीज़ उसमें होती है, आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स
from which they are formed. बहुत ही important form. The properties of a compound are different from the properties of elements from which they obtained. सही है. Like हमारे पास let's suppose सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है. सो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बना ये NaCl सोडियम क्लोराइड which is made from metal sodium and non-metal chlorine. इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर जो है ना प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड. अब इस यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड जो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बना है, एक कंपाउंड है. सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली सोडियम से भी डिफरेंट है, क्लोरीन से भी डिफरेंट है. सो इट इज़ द यूनिकनेस ऑफ अ कंपाउंड. यानी कंपाउंड की जो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये NaCl की यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोडियम से भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो क्लोरीन के प्रॉपर्टीज़ से भी डिफरेंट. सोडियम को अगर हम डायरेक्टली खाएँ सो इट्स हार्मफुल, वेरी हार्मफुल. और सोडियम जो है ना ये जल्दी बर्न भी हो सकता है. सो और जब ये क्लोरीन के साथ मिल गया सो इट बिकम बेनिफिशियल फॉर अस. सो देयर प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट. अब सेकंड बात जो है ना, हमने इसके बारे में फिक्स्ड रेशो के बारे में कही. एलिमेंट्स की कम्बिनेशंस है लेकिन फिक्स्ड रेशो में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. केमिस्ट्री की एक लॉ भी है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसके ऊपर डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेसिकली हमें बताता है कि कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशो में बनना चाहिए. लाइक अगर हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सो वो हमें वाटर देता है. यहाँ पर बैलेंस क्या है, 2 मोल ऑफ H2 विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ना इसकी डाई एटॉमिक फॉर्म जो है ना लिखी गई है, विल गिव्स अस 2 मोल ऑफ H2O. तो यह देखें तो यहाँ पर H2O की इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की जो रेशो है वो 2 है और ऑक्सीजन की 1 है. सो ये कंपाउंड 2:1 से बना है. अगर हम इसकी कंपोजिशंस की ख्याल न रखें, फिक्स्ड रेशो की ख्याल ना रखें और हम इसमें एक और ऑक्सीजन्स को ऐड करें ना, अगर हम इसमें और ऑक्सीजन को ऐड करें तो इस वाटर की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी और ये वाटर फिर नहीं बनेगा, फिर कुछ और कंपाउंड बनेगा. सो एक रेशो को बदलने से पूरा कंपाउंड बदल जाता है, पूरे कंपाउंड की साख बिगड़ जाती है. यहाँ पर एक पॉइंट है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया है. फिक्स्ड रेशो को भी नहीं बिगाड़ना है. चेंजिंग द रेशो विल गिव्स अस डिफरेंट कंपाउंड. Changing the ratio will gives us different compounds. So I hope you will understand. अब हम इसके की जो है ना अदर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. ये पॉइंट्स जो है ना, ऑक्सीजन एटम इज़ एडेड, द रेशो बिकम 2:2 and is the ratio of hydrogen atom and oxygen atom in
एज ए रिज़ल्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए अगर इसकी रेशो अगर देखिए H2O में 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करें तो इस कंपाउंड की पूरी साख्त बिगड़ जाएगी, ये ख़त्म होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट है इससे। लाइक इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये भी और पूरी प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट हो जाएगी।